हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज जो हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 7 दिनों में आपके लिए। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ राफेल। ओके ओके, किंग ऑफ एरियल जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल, ये है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर, मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कंफर्म। नाइन ऑफ माइकल, एग्जैक्टली। ओके, एस ऑफ माइकल जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या रीजन है इसका, वाई। ओके, नंबर 13, पीस। द हाई प्रीस्टेस, कैंसर, 2 ऑफ कैप्रियल। कैंसर्स, देखिए अगर मैं बात करूँ ना आपकी एनर्जीज की, सबसे पहली बात तो नेक्स्ट 7 डेज जो हैं आप बहुत, जो पहले सबसे पहले मुझे मैसेज मिला आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव आप लोग रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा गिविंग आप रहने वाले हैं, बहुत ही आप नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। हम मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। ये मैं एनर्जीज की यहाँ पर बात कर रही हूँ। आप दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और या अंडरस्टैंड करोगे आप उनको। बहुत अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। बट इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत रहने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जीज जो आप आपके 7 डेज की बोल रही हूँ ना, इसमें भी फ्लक्चुएशंस रहेगी। मुझे मून एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपके नेक्स्ट 7 डेज में रहने वाले हैं। कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में आप रहोगे, कभी आप बहुत ही लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करोगे। ठीक है, किसी चीज़ अननेसेसरी, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको बेसिकली ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज में कि आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनग्राउंडेड एनर्जीज हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अपर चक्रास तो एक्टिवेट हो रहे हैं। यस, आपके अपर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जिस वजह से, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रहोगे, बहुत काइंड रहोगे, बहुत गिविंग रहोगे। आप एनर्जी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज आप
सक कर रहे हो, ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे हो ऐसे लोगों की एनर्जीज जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी इस टाइम पीरियड में, आपके मूड स्विंग्स जिस वजह से बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोशिश कीजिए इस टाइम पीरियड में जिसे कहते हैं ना अननेसेसरी माइंड में कुछ भी चीज़ आ रही है, पुरानी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हो, ऐसा एकदम से चीज़ें चलने होंगी। किसी भी चीज़ को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हो, पास्ट की कोई चीज़, क्योंकि आपके में आया है यहाँ पर, ये लिटरली ये डेथ का कार्ड है कि कुछ है जो आपकी लाइफ में पास्ट में रहा है, कुछ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ रही है जिसको आप अभी तक पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए हो, ठीक है? जो आपको आके एंग्जाइटी देती है, ओवरथिंक आपको कराती है, उस चीज़ को पूरी तरीके से आपको लेट गो करना है। उसको बोला जा रहा है, उस परिस्थिति को ना अब आप लेट गो कर दो, अपने अंदर से रिलीज़ कर दो, ईश्वर के हवाले कर दो। उस पास्ट की ऊर्जा के बारे में आपको ज़्यादा थिंक नहीं करना है, सोचना नहीं है, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को सोचोगे, आप अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन को उतना ही खराब करोगे, उसके साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर को भी खराब करोगे। क्योंकि प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप कर क्या रहे हो, अभी में आप क्या करोगे? ओवरथिंक करोगे, नेगेटिव थिंकिंग आप करोगे, अननेसेसरी थॉट्स में आप जाओगे, तो उससे आपका फ्यूचर इफ़ेक्ट करेगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है कैंसर्स। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा यहाँ पर आने वाला है, बट ज़रूरत है तो ये पास्ट के कीड़े को निकाल के बाहर फेंकने की, ठीक है? ये जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, जो भी चीज़ बार-बार यहाँ पर आ रही है, उसको ईश्वर के हवाले कर दो, यूनिवर्स के हवाले कर दो, ब्रह्मांड के हवाले कर दो, प्रकृति के हवाले कर दो। उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचो मत। अगर किसी ने आपको पास्ट में कुछ हर्ट करा था, उसकी ओवरथिंकिंग अगर आपको हो रही है कि उसकी लाइफ में उसको कर्मा कब बैक मिलेगा या उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको फ़िक्र नहीं करनी है। आप उसको छोड़ दो, ईश्वर के हवाले छोड़ दो, तभी उसको कर्मा बैक मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ना, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, अब लोग क्या कहते हैं, भई हम लकी हैं तो हम देख लेंगे। पहली बात तो किसी का बुरा चाहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपका कोई दुश्मन ही क्यों नहीं हो। दूसरी बात, आधे से ज़्यादा तो ना एक सीक्रेट बताती हूँ, लोग इसलिए भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो ही बुराई करने के लिए बैठे होते हैं। उससे आपका कर्मा और उनका कर्मा इक्वल होता रहता है, कट होता रहता है। तो उनका कर्मा उनको नहीं मिलता है। तो जब तक आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, माफ़ नहीं करोगे, रिलीज़ नहीं करोगे, यूनिवर्स के हवाले नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक तो आपने पकड़ रखा है ना माइंड में उस चीज़ को कि ऐसा, वैसा या ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तब तक वो चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही है, तब तक वो चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपना कर्मा इक्वल कर रहे हो वहाँ पे तब तक। तो आपको उसको ईश्वर के हवाले छोड़ देना है, ठीक है? आपको देखना है कि उस इंसान को या उस परिस्थिति को यूनिवर्स देखेंगे। वो बैठे हैं देखने के लिए, मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरे ईश्वर बैठे हैं, वो देखेंगे। बस उसको रिलीज़ करो, उसको ईश्वर के हवाले करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है आपको ग्राउंड करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ दिखा रहे हैं। डेफ़िनेटली पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है पास्ट की चीज़ उठे या फिर कोई पास्ट का इंसान आए वो आपको परेशान करने के लिए, उसका थॉट आए आपके अंदर, ये भी एनर्जी है। या फिर पास्ट जैसे उठ रहा है, पास्ट जैसे दोबारा से आ रहा है, बट आपको रिलीज़ करना है उस एनर्जी को, आपको उसके बारे में फ़िक्र नहीं करनी है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए। आप बिल्कुल सही चल रहे हो एक्चुअल में, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो ना और अगर आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करते हो, 10 ऑफ एरियल की एनर्जीज़ आपको यहाँ पे, आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। तो आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर रहने वाला है। आप देखोगे लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये खुशियों की एनर्जी होती है। जैसे किसी साइकिल, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो जैसे किसी साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ की आपको खुशी यहाँ पर मिल रही है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर डायरेक्टली वो मैसेज दे रही है जैसे कि कोई बहुत बड़ा आप अचीव कर रहे हो। हाँ, आई नो, मुझे पता है ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, सिर्फ ये 7 दिन की एनर्जी है, बट डेफिनेटली किसी के लिए पॉसिबल हो रहा है। जो चीज़ पहले नहीं हो रही थी वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है, ठीक है? अगर मैं आपको 7 दिन बोल रही हूँ, 7 से 10 दिन भी जा सकती है, ठीक है? तो लेकिन हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई किसी ऐसी चीज़ को आप प्राप्त कर रहे हो, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो आपको बहुत खुश कर देगा, जो आपके परिवार को बहुत खुश कर देगा, जिसे लेकर के आप सेलिब्रेट आप करने वाले हो, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करने वाले हो। अभी ये फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है, उसमें कोई प्रमोशन हो सकती है, बेबी बर्थ कोई हो सकता है,
बेबी कंसीविंग हो सकती है, मैरिज हो सकती है। लिटरली ये बेसिकली कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जो इजीली हो नहीं रही थी, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसकी आपने बहुत लंबे समय से, मे बी कोई कोर्ट केस आपका था, अटका हुआ था, वो शुरू हो रहा है या फिर उसका कोई सोल्यूशन आ रहा है, उस पर आपको जीत मिल रही, मतलब ये कोई भी चीज बेसिकली हो सकती है जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा था, जो एक हिडन एनर्जीज लेकर के बैठी हुई थी वो चीज, कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि भी नहीं है, समझ रहे हो। तो वहां कुछ आप प्राप्त करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आने वाले 10 दिनों में, बट उसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है ना, रिलीज करो। आपको उस परिस्थिति को ईश्वर के हवाले करना होगा, यूनिवर्स के यहाँ पर हवाले करना होगा, उस चीज के बारे में ज्यादा आप सोचो मत इस टाइम पीरियड में। एक से 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं आपके लिए कैसे। ओ माय गॉड, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। 5 ऑफ रेफिल की एनर्जी है। आप बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बिलीव मी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पर चेंज योर लाइफ की एनर्जी है, ठीक है। लिटरली जो मैं ब्रेक थ्रू की बात ही कर रही थी आपसे, कुछ ऐसा मतलब जो रेवलेशन आपकी जिंदगी में हो रहा है। I'm sorry, मेरे आईज में चला गया। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, प्रकृति आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, एंजल्स डिवाइन एनर्जीज आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। और अगर आप किसी चीज़ को प्लान करके अगर आप आगे चल रहे हो ना, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है। ये बहुत ही ग्रोथ का, ये बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ रहने वाला है। यस, मैंने यहाँ पर बोला ना, मैरिज बोला, मैंने प्रेगनेंसी बोला, मैंने बर्थ बोला, मैंने, यस वो पॉसिबल है यहाँ पर, हाईली हाईली। तो डेफिनेटली ये सिर्फ वहीं तक स्थित नहीं है, सभी के लिए एक ही चीज़ तो नहीं होती है डेफिनेटली, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। डेफिनेटली किसी चीज़ का अवार्ड आपको मिलने वाला है, बिलीव मी। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी, जिसको लेकर के आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे ना, वो चीज़ पॉसिबल हो रही है इस टाइम पीरियड में। बट आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है इस टाइम पीरियड में कि लेट गो एंड लेट गॉड, ठीक है। लेट गो करो उस पास्ट की ऊर्जा को, और डिवाइन को, गॉड को, ईश्वर को, जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनको समर्पित कर दो, ओके। तो यस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।